अश्लील फिल्मों के मामले में राज कुंद्रा की मुसीबतें और बढ़ी। कल तो उनकी पुलिस कस्टडी बढ़ गई थी 27 तारीख तक, और आज मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ना सिर्फ राज कुंद्रा के ऑफिसेज और घर में छापेमारी हुई, बल्कि अब राज कुंद्रा के ऊपर एक और नया केस करने जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस पूरे मामले में आ चुका है और अब एक फ्रेश केस राज कुंद्रा पर किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर ये मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि राज कुंद्रा से पूछताछ में ये सामने आया है कि राज कुंद्रा ऑनलाइन बेटिंग किया करते थे। ये बेटिंग इलीगल है। साउथ अफ्रीका के कसिनो की बेटिंग भी सामने आई और कुछ क्रिकेट की सट्टेबाजी के भी प्रूफ्स क्राइम ब्रांच को मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने बताया कि किस तरह से राज कुंद्रा दिन के 10 लाख रुपए भी इन पॉर्न फिल्मों से कमा रहे थे, और ये जो पैसा उन्हें मिल रहा था उस पैसे को वो बेटिंग में लगा रहे थे। पूरा जो ये मनी ट्रेल का मामला सामने आया है और इलीगल बेटिंग का भी मामला आया है, तो ऐसे में अब ईडी को भी इस मामले में आना पड़ रहा है। ईडी फिलहाल के लिए मुंबई पुलिस से जो राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर बनाई गई है उसकी एक कॉपी मांगेगी, उसको स्टडी करेगी और उसके हिसाब से क्या केस राज कुंद्रा के खिलाफ बन सकता है उसकी प्लानिंग होगी। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में साउथ अफ्रीका के मर्क्यूरी इंटरनेशनल करके एक कसिनो है, वहाँ से अच्छा खासा पैसा डिपॉजिट हुआ है, जिसके बाद ही ये फॉरेन एक्सचेंज का मामला सामने आया है। राज कुंद्रा की जो अश्लील फिल्में थी वो बनती यहाँ इंडिया में थी, लेकिन अपलोड यूके से होती थी और पैसा भी इस तरीके से घुमाया जाता था। डॉलर्स और पॉन्ड्स में उनकी कमाई हो रही थी। तो जल्द ही ईडी ये केस फाइल करेगी और उसके बाद राज कुंद्रा को ईडी समन करेगी। इस केस में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें राज कुंद्रा के अलावा उनके आईटी हेड रियान, इसके अलावा फाइनेंशियल हेड को भी अरेस्ट कर लिया गया है। राज कुंद्रा का एक और पार्टनर है जो फरार है, और प्रदीप बख्शी को भी वांटेड घोषित कर दिया गया है। फिलहाल के लिए ईडी ने राज कुंद्रा के ऑफिस और घर पर छापेमारी की है और वहां से कई सारे एविडेंसेस जब्त किए हैं। एक और शख्स की तलाश इस वक्त क्राइम ब्रांच को है। ये वो शख्स है जिसने राज के अरेस्ट होने के बाद उनके ऑफिस जाकर सर्वर से अच्छा खासा डेटा डिलीट किया था। पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को हासिल करने की कोशिश कर रही है और ये पता करने की कोशिश करेगी कि वो शख्स कौन था।